जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट पर। आज हम एक नई टॉपिक के साथ आए हुए हैं और आज हम देखते हैं भारत का संविधान, जो कि जिसमें लिए गए कुछ प्रावधान हैं विभिन्न देशों से। सर्वप्रथम हम ये जानते हैं या जान लें कि हमारे संविधान पे जो कुछ भी पॉइंट्स ऐड किए गए हैं वो यूं ही नहीं लिए गए हैं और कहीं से भी उठाकर लाया नहीं गया है। ये 60 देशों के संविधानों का अध्ययन है और उसके जो कुछ कंक्लूजन्स निकले, मुख्य पॉइंट्स को जो एक्सेप्टेबल था उसको इंक्लूड किया गया। हमारी जो संविधान है, ये इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। आपको ये जानकर खुशी होगी, इस अधिनियम से 250 आर्टिकल्स उसी रूप में ग्रहण किए गए थे या फिर कुछ परिवर्तन के उपरांत ही भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो आइए हम देखते हैं कि किस देश से क्या क्या लिया गया था। सबसे पहले मैं जापान को देखती हूँ। जापान से हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था। और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, तो आपको याद रखना है जर्मनी से आपातकालीन उपस्थिति, जैसे जलना, तो जलना एक क्या होता है, आपातकालीन स्थिति होती है। तो आपको याद रखना होगा कि जर्मनी से आपातकालीन उपबंध को लिया गया था। उसी तरह जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया था। आपको याद होना चाहिए कि जापान में कोई भी कार्य ऐसे नहीं चलता है, पूरा विधिवत चलता है। वहाँ के लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि वह जापान जो होती है एक बहुत ही विधिपूर्वक संस्था जो होती है, मतलब सब कुछ सुचारू रूप से चलती है। तो आपको याद रखना है कि जापान से जो लिया गया था वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध लिया गया था। अब आ जाते हैं हम अपने रूस, जो कि भारत का प्रिय मित्र भी है। इस पे लिया गया था मूल कर्तव्य को। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को भी लिया गया था। क्या क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य को और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श को लिया गया था। फ्रांस, जो कि आजकल हमारा भारत बहुत गहरी दोस्ती रख रहा है फ्रांस से, इससे लिया गया था गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। जब हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, बंधुत्व का, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। तो आपको याद रखना होगा, जहाँ भी बंधुत्व आ जाए या फिर स्वतंत्रता आ जाए, गणतंत्रात्मक आ जाए, क्योंकि वह क्रांति भी बहुत होती थी स्वतंत्रता को लेकर के, बंधुत्व को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रांति छिड़ती थी। तो याद रखना है कि फ्रांस से जो हमारे संविधान में लिया गया है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से 3 पॉइंट्स लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको DPSP बोलते हैं, ये समाज के कल्याण के लिए होता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भाग 20 में उल्लेखित है। और दूसरा पॉइंट लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे नामांकन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, मान लीजिए कि कोई राज्यसभा में नामांकन लेने आया है, आया से याद रखना है आयरलैंड, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो याद रखना है कि इस राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्या हो गया है, थोड़ा फीका हो गया है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर बोलता है तो वो फीका है, दैट मीन्स अफ्रीका। और जैसे ही आएगा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो आया नामांकन लेने आया, दैट मीन्स आयरलैंड। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तो सिंपल सा आपको समझना है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा दूर में है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ही समुद्री मार्ग पड़ते हैं। तो व्यापार, वाणिज्य, समागम की जो स्वतंत्रता है वो तो करना ही पड़ेगा ना।
ताकि ऑस्ट्रेलिया से व्यापार अच्छा से हो सके, वाणिज्य के काम अच्छे से हो सके, समागम अच्छी से हो सके। तो अगर स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले भूखे ना मर जाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब तीसरी पॉइंट क्या आती है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सीटिंग। ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर है कनाडा। कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारा संघ है उसकी जो व्यवस्था है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, वो कनाडा के साथ लिया गया है। जैसे कि आप जानते भी होंगे कि कनाडा में जो भी वहाँ पे चलता है वो सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। शक्तियों का वितरण ये ज़्यादातर देखना है कि राज्य और सेंटर के बीच में होता है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जो भी हमारे स्टेट में गवर्नर की जो होती है नियुक्ति होती है, वो भी हमारा कनाडा से ही लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई बातें आती है परामर्शी को लेकर के, तो वो भी हमारे कनाडा से आई है। अब देखते हैं संघात्मक विशेषताएं। अगर संघात्मक की विशेषताएं के बारे में बात करता है तो वो भी हमारे कनाडा से ही लिया गया है। अब देखते हैं ब्रिटेन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न में भी फंसते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि विधि का जापान वाले पे बताया था कि जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसी तरह से लिया गया है ब्रिटेन में विधि का शासन। भूलना नहीं है, जापान में लिया गया है स्थापित प्रक्रिया, अब ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। कन्फ्यूज़न में ना फंसेंगे आप। दूसरा पॉइंट ये है कि संसदीय शासन प्रणाली भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तीसरा एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजन से। चौथा पॉइंट है द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इसकी जो व्यवस्था है वो भी हम ब्रिटेन से ही लिए हुए हैं। पांचवा पॉइंट है विधि निर्माण प्रक्रिया, फिर से विधि का शब्द आ गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान याद रखना है, स्थापित प्रक्रिया यानी रूल रेगुलेशन समझना है। विधि का शासन यानी कि शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया, इसको निर्माण करने की जो प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यानी कि हम वोट दे करके किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं, जिताने का जो भी प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद में जो विशेष अधिकार होते हैं ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। आइए चलते हैं अमेरिका की ओर। अमेरिका प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है हमारा प्रस्तावना, ये अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका जो कोई PIL में दर्ज कराते हैं वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, ये भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स एक जगह कलेक्शन मिल गया, तो आई थिंक ये यूज़फुल होगा आपके स्टडी के लिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि किस देश से क्या लिया गया है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। आपको एक जगह कलेक्शन मिल जाने से क्या होता है, ये तुरंत दिमाग में सेट हो जाता है, कन्फ्यूज़न से बचा जा सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे से खाएं पिए और स्टडी करें, क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है। नौकरियां तो आदमी कुछ भी कर लेगा, पैसे कमा लेंगे, लेकिन आपको जो ज़रूरत है वो है देश को सेवा देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। नमामि स्वरं
सच्चिदानन्दरूपं हसत्कुण्डलं केशवव्रजमाणं